गुड मॉर्निंग फ्रॉम तबिलिसी। आज मेरा दूसरा दिन है तबिलिसी में और आज रात मैंने यहाँ पे हॉस्टल की जगह होटल ही ले लिया क्योंकि सस्ते प्राइस में था और मैं एक बड़ा बैग लेके ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास सामान कम से कम होना चाहिए, वरना आपकी परेशानी और खर्चे इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसका नाम है अवलारी या अलवारी, इस रीजन का। ये ओल्ड टाउन में या सिटी सेंटर में तो नहीं है, लेकिन स्टिल सब कुछ एक्सेसिबल है यहाँ से। तबिलिसी है ही कितना सा। जॉर्जिया कॉकेशियन रीजन में लोकेटेड कंट्री है, जो कि नीचे से आर्मेनिया, ईस्ट से अज़रबैजान, लेफ़्ट में टर्की और नॉर्थ में रशिया से सराउंडेड है। ये रीजन यूरोप और एशिया के बीच में पड़ता है। फ़िज़िकली तो ये एशिया में ज़्यादा है, लेकिन मेंटली ये लोग यूरोप में अपने आप को एज ए यूरोपियंस आइडेंटिफाई करते हैं। जॉर्जिया के जो लोग हैं ओरिजिनली वो थे कार्तेविल, और वो समवेयर अराउंड आरआरआर माउंटेन्स में ओरिजिनेट हुए थे। वहाँ से इधर आके इन्होंने जॉर्जिया को आबाद किया। बाद में इनके ऊपर ऑब्वियसली इनकी लोकेशन की वजह से काफ़ी इन्वेजन्स भी हुए। सबसे पहले इन पे मंगोल इन्वेजन हुआ सन 1200 से 1300 के बीच में, उसके बाद ओटोमन्स, और फिर यहाँ पे रशिया का भी कब्ज़ा हुआ। उसके अलावा जॉर्जिया काफ़ी नया कंट्री है। पहले ये एक दो बार पहले रशिया में आया, फिर रशिया से इंडिपेंडेंट भी हुआ, फिर उसके बाद फिर से रेड आर्मी सोवियत यूनियन आया। इधर 1991 में इनको फाइनली फुल फ्लेज आज़ादी मिली रशिया नहीं, सोवियत से। उसके बाद ये कंट्री कई साल करप्ट रहा और गरीब रहा, कुछ यहाँ पे था नहीं खास। 2003 के बाद ये कंट्री अपने कदमों पे खड़ा हुआ है, वरना उससे पहले क्या था कि क्राइम्स बहुत थे, गैंग्स बहुत थी। पुलिस स्टेशन से लोग हथियार चोरी कर लेते थे और बाहर जाके चला देते थे। सो ये सब चीज़ें यहाँ अभी नहीं है, अभी तो काफ़ी सेफ़ है। तबिलिसी के ओल्ड टाउन में आपको काफ़ी रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको कुछ ऑथेंटिक खाना है तो आपको थोड़ा बाहर जाके पुरानी बेकरीज़ में जाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने कच्चा पूड़ी ट्राई की। कच्चा पूड़ी यहाँ की लोकल पूरी होती है, जो कि ऐसे लोकल दिखने वाले तंदूर में बनती है। ये सारे हैं ऑस्ट्रिया से, जर्मन्स, मतलब ऑस्ट्रियंस। ये मुझे मिले थे रास्ते में। ये तो मैं आ गया स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन के एरिया में। गंदा एरिया लग रहा है, ट्रैफिक वाला एरिया लग रहा है मेरे को। ये मेरा बैग पहले पीछे था। इस एरिया में क्राउड भी बहुत है और चीज़ें बिक रही हैं यहाँ पे सस्ती सस्ती। एयरपोर्ट्स बिक रहे हैं, आईफोन्स बिक रहे हैं। ये देख के मैंने अपना बैग आगे की तरफ कर लिया, पता चले मेरा भी यहीं पे बिके कल को। आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें रुस्तावेली के नाम पे मिलेंगी, मेट्रो स्टेशंस। इनफैक्ट इनका तबिलिसी का एयरपोर्ट है जो, वो भी छोटा रुस्तावेली के नाम पे है। तो वो छोटा, मैं सोचता था कि वो छोटा एयरपोर्ट होगा, छोटा नाम है किसी का। वो यहाँ का पोइट था काफ़ी फेमस, उसके नाम पे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। और रिलीजन की बात करें तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑर्थोडॉक्स है और बिलीवर्स हैं, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। क्रिश्चियनिटी से पहले यहाँ ज़रथुस्तर भी थे, उसके प्रूफ्स मिले हैं। जो मैंने आपको एक चर्च दिखाया, उसके ऊपर मीनार थे। वो मीनार कहा जाता है कि ज़ोरोस्ट्रियन टाइम्स के हैं, और बाद में यहाँ पे ईरान ने वैसे भी कॉन्क्वेस्ट किया था जब वो यहाँ पे इस्लाम लेके आए थे। यहाँ की अगर लैंग्वेज की बात करें तो इनकी लैंग्वेज काफ़ी इंडिजीनियस है। वो किसी और लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग नहीं करती, या फिर
कोई इसकी कज़न लैंग्वेज नहीं है। जॉर्जियन अपने आप में एक अलग लैंग्वेज है, अलग स्क्रिप्ट है, वो यहीं पे बनी थी। और इनकी लैंग्वेज में कारखाने को कारखाना ही कहते हैं। और भी कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं इनके हिंदी के साथ। सिल्क रूट के टाइम पे जो वर्ड्स इधर उधर ट्रैवल किए थे ट्रेडर्स के साथ। माँ को दादा कहते हैं और बाप को ये ममा कहते हैं और अपने दादे को ये पापा कहते हैं। तो अलग ही सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। जब रशियन टाइम्स थे तो काफ़ी ज़्यादा कोशिशें हुई है इनकी लैंग्वेज को किल करने की, क्योंकि आपको पता ही है एक लैंग्वेज से ही कोई कम्युनिटी बच सकती है। बहुत अगर किसी कम्युनिटी की लैंग्वेज ख़त्म हो जाए तो उनकी यूनिटी भी ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे उनकी आइडेंटिटी भी ख़त्म हो जाती है। तो जॉर्जियंस ने इस बात को समझा, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को मरने नहीं दिया। इवन कि इन दो लोगों में से एक को, जो लेफ़्ट वाले भाई साहब हैं, आई डोंट नो हिज नेम बट रिस्पेक्ट टू हिम, क्योंकि इनको 1907 में असासिनेट कर दिया गया था बिकॉज़ इन्होंने जॉर्जियन लैंग्वेज को बचाने के लिए काफ़ी एफ़र्ट्स किए थे। इन्होंने फ़ंड्स रेज़ किए थे, इन्होंने बच्चों को जॉर्जियन पढ़ाई थी उसको ज़िंदा रखने के लिए। रेलवे स्टेशन के पास सारे एरिया ऐसे ही होते हैं, भीड़ भड़के वाले। ये पालिका बाज़ार यहाँ का, और जगह चलने की भी नहीं है इधर। ये दूसरी साइड पे जाओ सिटी के तो एकदम खाली सा कंट्री लगता है, खाली सिटी लगता है। लेकिन इधर आके ऐसा लगता है कि आप दिल्ली के किसी परांठे वाली गली में आ गए हो। इंडियंस के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे तेलुगु लिखी हुई है हर जगह। स्पेशली साउथ इंडियंस के लिए तो ये पैराडाइस है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ ट्रैवल करने में। बाकी रात को भी तबलीसी काफ़ी एक्टिव रहता है। 10 बजे तक मार्केट वैसे खुली रहती है और बसें तो ऑलमोस्ट 12 बजे तक आपको कहीं के भी मिल जाती हैं। Harish is walking through the streets of Tbilisi. It's amazing. We had a view. What are we up to? What are we planning? We're having a few more glasses of red wine. Because red wine is amazing in Georgia. Yeah. And Harish loves red wine. And Yulia loves cha-cha. Yes, and red wine. Namaste. 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 We are what? That's our boat for today. From the car. We are going to the You're not posting that shit. I am. Oh! Dominique! That's great. Both Lauf of them schnell. scream for my name. मुझे नहीं पता इस क्लब का नाम क्या है, पर मैं यहाँ पे फर्स्ट हूँ। मेरे को नहीं पता ये क्या है, चीज़ है। ये 4 लड़कियाँ उसको ले आई थी यहाँ पे, पर मैं फर्स्ट हूँ। मैं बाहर नहीं जा पा रहा। मैं अंदर घुसना आसान है, लेकिन बाहर का रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है, देखिए लाउड इतना है। सीरियसली। Yes, hello. Hey, kann man was Scheiß essen? Ich will gerne beim Kuchen oder I'm scared of dogs. Are you? You're not? Oh fuck. भाई जॉर्जिया में स्ट्रे डॉग्स बहुत है। पंजाबी में एक कहावत है, एक कुत्ते नू नहीं छेड़ना, एक सुत्ते नू नहीं छेड़ना। मतलब दोनों डेंजरस होते हैं, लेकिन ये स्ट्रे डॉग्स काटते नहीं हैं और भौंकते बहुत है। अगर आपको दिखे तो आपको उनसे डरना नहीं है। इनके कान पे देखो, सबके कान पे एक येलो कलर का पता नहीं वो लगा हुआ है मार्क सा। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे वैक्सीनेटेड है, मतलब इनको रेबीज़ नहीं है। तो ये काटेंगे भी नहीं, लोग इनको फीड करते रहते हैं। लेकिन अगर काट भी ले बाय चांस खुदा ना खास्ता, तो आपको कुछ होने भी नहीं वाला। सो इट्स सेफ टू डील विद द स्ट्रे डॉग्स इन जॉर्जिया। Bye. It was nice meeting you. Ciao.
नाइट लाइफ की एक झलक तो मैंने आपको दिखा दी, लेकिन देयर इज़ मच मोर, बिलीव मी। अगर आप शौकीन हो पार्टियों के तो यू वॉन्ट रिग्रेट इट। काफ़ी सस्ते में आपको सेंट्रल यूरोप वाली पार्टी मिल जाती है। मैं शौकीन नहीं हूँ, मैं आई डोंट लाइक सेलिब्रेटिंग और आई डोंट लाइक पार्टीज, पर अगर आप लोगों को पसंद है तो मस्ट विज़िट। तबिलिसी घूम के मेरे को यकीन हो गया कि ऐसे काफ़ी कंट्रीज़ हैं, काफ़ी सिटीज़ हैं जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया। टैक्सी बनी थी 4.5 यूरो की। मैंने कहा भाई आधा 4.5 लारी। मैंने कहा 5 लारी ले ले और हॉस्टल तक उतार जा मेरे को। चाओ। ये अच्छी चीज़ लगती है मेरे को छोटी छोटी कंट्रीज़ की, कि थोड़ी बहुत बातचीत करके काम हो जाता है। ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। शेयर तो चलो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अभी 4 घंटे रह गए हैं मेरी ट्रेन को अगली सिटी के लिए, लेकिन ओह माय गॉड, आई थिंक आई एम गोइंग टू मिस माय ट्रेन। सो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।